नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही लें, बाकी का जाने दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। और उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, मेरी एक और प्रार्थना है आप सभी लोगों से, आप सभी लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट भी है। आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि आपने जो भी सपोर्ट दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है कमिटमेंट। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है नाइट। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है इनसाइट। और आज का जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पर आया है सोर। ऑलराइट, आई होप आपको सारे कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो इस रीडिंग की जो ऊर्जा है वो बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कोई बात सामने आने की एनर्जी नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी पावरफुल व्यक्ति ने आपकी सिचुएशन को बहुत करीब से समझकर एक ऐसी बात बोल दी है जिसे बाकी लोग अब तक छिपाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है, देखिए कमिटमेंट का कार्ड आया है, और ये कार्ड सबसे पहले एक सीरियस बात सामने कहीं ना कहीं रिवील कर रहा है, क्योंकि यहाँ किसी कमिटमेंट, प्रॉमिस या पुराने कनेक्शन की ऊर्जा दिखाई दे रही है। कोई व्यक्ति बाहर से चाहे जितना कुछ और दिखा रहा हो, अंदर से वो किसी बात को लेकर काफ़ी डीपली कनेक्टेड या कमिटेड रहा है, चाहे आपकी ऊर्जा है या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं। वैसे तो मुझे ये आपकी ही ऊर्जा निकल के आ रही है कि चाहे कितनी भी समस्याएं आई, कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, आप अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। एक बार आपने कसम खा ली, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस चीज़ को ऐसे करना है, या किसी की मदद करनी है, किसी को सपोर्ट करना है, तो फिर चाहे खुद के जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, आप पीछे नहीं हटे। चाहे किसी ने साथ दिया, नहीं दिया, तो जो असली, जो रियल कमिटमेंट है उसे निभाना क्या कहते हैं वो आपसे सीखना चाहिए, स्पेशली जो आपके अराउंड लोग हैं। क्योंकि
आपने अपने कमिटमेंट को बखूबी निभाया, चाहे समय जैसा भी आया आपके सामने। और जैसे मैंने कहा कि चाहे किसी ने साथ दिया या नहीं दिया, फिर भी आप एक बार आपने कमिटमेंट की तो उसको आपने एंड तक निभाया और अभी भी निभा रहे हैं। रही बात आपके हेटर्स की, तो उनकी एनर्जी में भी यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग संकेत दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि किसी ने आपके खिलाफ कोई बात, कोई प्लान या ओपिनियन बनाया था, लेकिन अब वही बात उनके लिए उल्टी पड़ने लगी है। किसी पावरफुल व्यक्ति को शायद ये समझ आ गया है कि आपको कमज़ोर समझना सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया, बहुत ज़्यादा लाइटली लिया हर चीज़ को। लेकिन आज रिज़ल्ट देखिए। कहते हैं ना, टाइम एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है। आज कोई पावरफुल है, कल जिसे लोग कमज़ोर समझ रहे हैं, या अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा नहीं चल रहा और लोग सोचते कि भाई अब तो ऐसा ही रहेगा, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आई, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो, प्रोफेशनल लेवल पर हो, यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की ऊर्जा निकल के आ रही है जो जिसकी मतलब ना जाने, आप कह सकते हैं कोई पास्ट जन्मों से हो सकता है, कोई ऐसा कर्मा का बैलेंस रह गया था जिसके वजह से इस व्यक्ति ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आपके जीवन में जितना हो सका इन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। चाहे फिर आपने फाइनेंशियल लॉस भी झेला हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि पैसों का भी बहुत नुकसान हुआ है आपको इसी सब चक्कर में। लेकिन फिर भी एक होता ना जो हिम्मत है अंदर की, वो आपने बना के रखी। आपने हार नहीं मानी, ना ही आपने इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। और यही कारण है कि अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, आपके हीटर्स को। और उनको रियलाइज़ तब ज़्यादा हुआ जब किसी बहुत पावरफुल व्यक्ति ने आपको लेकर चीज़ें एक्सेप्ट की कि भाई इनको इनकी जगह से हटा पाना नामुमकिन है, क्योंकि इन हेटर्स ने तो सब कुछ अपना करके देख लिया, कुछ हासिल ज़्यादा हुआ नहीं। उनको, आपके हेटर्स को तो ये लग रहा है थोड़ा सा आपके जीवन में उथल पुथल क्या आया, उनको लग रहा है जैसे उन्होंने कितना बड़ा काम कर लिया अपने लाइफ में। लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ कुछ दिनों का नाटक था, कुछ दिनों का ड्रामा था। सारा जो ये ड्रामेबाजी शुरू की गई, जिसके द्वारा की गई, अब साफ नज़र आ रहा है कि अब इस समय एक चुप हज़ार चुप हैं लोग। और जब से किसी पावरफुल व्यक्ति ने ये बात रखी और उनको समझ भी आ गया कि आपको बहुत इजी टारगेट समझना इनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई है। और यही वो पॉइंट हो सकता है जहां आपका नाम किसी डिस्कशन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत डिस्कस हो रहा है आपको लेकर, और कोई व्यक्ति अचानक ये जैसे कह रहा हो कि भाई असल बात ये नहीं है जो सबको दिखाई जा रही है। यानी कि जो आप हैं अंदर से पावरफुल, वो हिस्सा तो लोग देखना ही नहीं चाहते। लोग ये बस देख रहे हैं कि उन्होंने क्या कर दिया आपके साथ गलत, लेकिन वो उसी इल्यूजन में जी रहे हैं, वो बीती बात हो चुकी। हाँ, कुछ आपके जीवन में इनके कारण से, आपके हेटर्स के कारण से जो भी समस्याएं आई वो आपने झेली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो बीती हुई कल की बातें हैं। अभी समय बदल चुका है, तो जो अभी आपके हेटर्स के साथ हो रहा है वो बात वो नहीं दिखा रहे। वो ये बस उसी बात को पकड़ के बैठे कि देखो हमने इनके साथ ऐसा कर दिया, हमने इनको ऐसा सबक सिखा दिया। वो उसी वाहवाही में आज भी मरे जा रहे हैं, लेकिन अभी जो सामने उनके हो रहा है उस चीज़ को वो अवॉइड कर रहे हैं, उस चीज़ को नहीं देखना चाह रहे। तो जो भी है दोस्तों, देखिए ये सारी चीज़ें छुपी नहीं रहती हैं, ये चीज़ें अपने आप रिवील होती हैं, सब निकल के ये चीज़ें बाहर आ ही जाती हैं। इट्स इम्पॉसिबल टू हाइड दीज फैक्ट्स। और यही रीज़न है कि लोग अब देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। जिन लोगों को भड़काया गया आपको लेकर, आपके नाम को लेकर, ताकि लोग आपका साथ ना दें या बदनामी हो आपकी चारों ओर, तो ये खेल जो ये खेलते आ रहे थे, ये खेल अब टिक नहीं पा रहा है। बात करते हैं, देखिए यहाँ पे नाइट का कार्ड आया है, और नाइट का कार्ड हिडन मैटर्स, कन्फ्यूजन और ऐसी चीज़ों को दिखाता है जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई हैं। जो चीज़ें अभी तक छुपी हुई हैं, ऐसी चीज़ों को दिखा रहा है। यहाँ ऐसा लगता है कि आपके बारे में कुछ बातें चुपचाप आपके पीठ पीछे की गई हैं, उल्टी सीधी कहानियाँ बनाई गई होंगी, झूठ बोला गया होगा ताकि लोग आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाएं, ताकि लोग उल्टी सीधी बातें करें आपके बारे में।
तो यहाँ साफ दिख रहा है कि कुछ लोगों ने आधी इन्फॉर्मेशन के आधार पर ओपिनियन बनाया, कुछ ने शायद अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कहानी बनाई आपके खिलाफ। लेकिन ये जो नाइट का कार्ड है ये हमेशा एक बात ज़रूर इशारा करता है कि अंधेरा हमेशा परमानेंट नहीं होता। अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आता है, तब सब कुछ रिवील होता है, जो कुछ भी छुपा हुआ वो सब दिखता है प्रत्यक्ष रूप से। देखिए, आपके हेटर्स के लिए ये ऊर्जा थोड़ी अनकंफर्टेबल मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब इनका झूठा होना लोगों के बीच में साबित हो रहा है। अभी तक ये आपको झूठा बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब लोगों के सामने खुद ये रिवील हो रहा है कि ये कितने बड़े झूठे हैं। क्योंकि जो चीज़ ये छिपा कर रखना चाहते थे आपसे रिलेटेड, वही सब धीरे धीरे डिस्कशन के थ्रू कहीं ना कहीं बाहर निकल के आ रहा है। और अब यही सारी बातें कई जगह डिस्कशंस का हिस्सा भी बन रही हैं। जैसे कि मैंने जो बताया आपको पहले कि यहाँ पर आपको लेकर झूठी बातें भी फैलाई गई हैं काफ़ी सारी, तो अब ना वो चीज़ें आपने क्लियर करने का आपको कष्ट उठाना ही नहीं पड़ा, अपने आप चीज़ें खुद क्लियर हो रही हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, जो बहुत लोगों से देखी नहीं जा रही है। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों की स्टडीज़ बहुत अच्छी हो रही हैं, अगर वो बड़े हैं, उनकी शादी हो गई है, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, तो वो भी कुछ लोगों से देखा नहीं जा रहा है इस समय, आप कह रहा हूँ। देखिए, ये अपने गलत इन्फ्लुएंस का बहुत फ़ायदा उठा चुके हैं जो आपके हेटर्स हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं जो भी थोड़ा बहुत नाम धन कमाया है, उसका इन्होंने अपने जीवन में सदुपयोग ना करके उसका दुरुपयोग किया है आपको हार्म पहुंचाने के लिए। और यही कारण है कि कहते हैं कि है ना, जब किसी का श्राप लग जाता है, जब कोई बहुत दुखी होता है और अननेसेसरी का कष्ट उसे दिया जाता है और जो एक एक आंसू गिरते हैं, तो वो आप ना चाहे तब भी वो जो एक श्राप लग जाता है, किसी का एक जो कर्स लग जाता है, उससे बच नहीं सकता आदमी। और यहाँ पर वही दिख रहा है, जितना भी आप जितनी भी आंसू आपके बहे हैं इस व्यक्ति के वजह से, ये जो भी जिसके वजह से सारी समस्या आपने झेली है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उसका जो एक एक जो हिसाब, एक एक कतरे का हिसाब, वो इन्हें चुकाना पड़ेगा, उससे ये भाग नहीं सकते। और वो शुरू भी हो चुका है, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी वो चीज़ें अंदर ही अंदर चल रही हैं, छुपी हुई हैं, वो भी आने वाले दिन में निकल के सब बाहर आएगा। लेकिन तब तक जितना हो सके आप इस व्यक्ति को अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके लेवल के कभी थे ही नहीं। इनकी सोच और इनकी हरकतें बहुत नीच हैं। आए दिन ये व्यक्ति कोशिश करता है या करती हैं कि कोई नया ड्रामा हो, कोई नई ऐसी बात उठे, कुछ ऐसा बवाल हो जिससे कि आपका नाम, लोगों के बीच में जो एक आपकी इज़्ज़त है वो ख़राब हो। तो इसी कारण से मैंने ये चीज़ बोला कि ऐसे लोगों को अवॉइड करें। देखिए, यहाँ पे इनसाइट का कार्ड आया जो आज का तीसरा कार्ड है, और ये कार्ड पूरी रीडिंग का एक टर्निंग पॉइंट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनसाइट का मतलब है अचानक, मतलब जो सच है उसको उसको कोई समझ अचानक आ जाना किसी सच्चाई को लेकर। और सिंपल टर्म्स में आपको बताता हूँ कि मतलब जो बात बहुत समय से नहीं बुद्धि में बैठ रही थी, कोई ना कोई सवाल था, क्लैरिटी नहीं थी बेसिकली, तो अचानक से आपको किसी चीज़ को लेकर बिल्कुल तुरंत एक झटके में बिल्कुल साफ साफ आपको नज़र आने लगेगा कि क्या हो रहा है। क्लैरिटी तुरंत आपको मिलेगी किसी चीज़ को लेकर। अचानक जो सच है उसको समझ आना, जैसे बहुत सारे जो पीसेस है जो लंबे समय से आप कड़ियों को जोड़ नहीं पा रहे थे, वो सब एक सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ कनेक्टेड था, किससे कनेक्टेड था और किस वजह से हुआ सब कुछ। देख रहा हूँ किसी पावरफुल माइंड ने इन्हें जोड़कर पूरी पिक्चर देख ली है। जैसे पहले ही कोई ऐसा पावरफुल व्यक्ति जिसने ये सारा खेल रचा है, उसको पता है, वो जानता है या जानती हैं कि उन्होंने क्या किया है। यहाँ जो ऊर्जा है वो यही इशारा कर रही है इस कार्ड की कि किसी व्यक्ति को आपके बारे में कोई ऐसी रियलाइजेशन हो सकती है जो पहले उसके पास नहीं थी, ऐसी क्लैरिटी नहीं थी उस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर। और जब वो रियलाइजेशन वर्ड्स में बाहर आएगी तो कई लोगों के चेहरे बदल सकते हैं, यानी कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास भी यहाँ होने वाला है। जिन लोगों ने आप पर शक करके, आपकी बात को ना मान करके आप ही को गलत समझा, अब कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा फॉल्ट इन लोगों ने किया है।
देखिए, आपके एनिमीज़ के लिए ये कार्ड सबसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन को इस समय दिखा रहा है, क्योंकि अब सामने वाला सिर्फ उनकी बात सुनकर बिलीव ही नहीं कर रहा, वो ऑब्ज़र्व भी कर रहा है, कनेक्ट भी कर रहा है और फिर कंक्लूजन निकाल रहा है। यानी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ शायद ये नहीं है कि आप हर बात का जवाब देते हैं, बल्कि आपकी स्ट्रेंथ ये है कि समय के साथ सच खुद अपनी आवाज़ बना लेता है और प्रत्यक्ष रूप से वो चीज़ें अब निकल के आ रही हैं जो कभी आपने पहले कोशिश तो की थी, लेकिन फिर जब आपने देखा कि लोग अपनी ही धारणा बना के बैठे हैं, सब कुछ एज्यूम पहले से ही करके बैठे हैं, तो आपने अपना समय व्यर्थ करने के बजाय आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए, जो कि एक सही डिसीजन था। क्योंकि वैसे भी अब चीज़ें जब निकल के आ रही हैं तो लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत समझा आपको। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे सोर का कार्ड आया दोस्तों। अब ये जो आखिरी कार्ड है पूरी एनर्जी को कहीं ना कहीं ऊपर उठा देता है। सोर का जो मैसेज है इस कार्ड का, ये ऊपर उठना है, लिमिटेशन से बाहर निकलना और अपनी सिचुएशन को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर किसी से लड़ना है, बिल्कुल नहीं। ये कार्ड दिखाता है कि जितना आप अननेसेसरी ड्रामा से ऊपर उठेंगे, जो लोग ऐसे हैं आपके अराउंड जो बेफिजूल का ड्रामा हमेशा रचने का कोशिश करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को आप जितना अवॉइड करेंगे, इन चीज़ों से जितना आप ऊपर उठेंगे, उतना ही आपकी जो पोजीशन है वो और भी स्ट्रांग होगी। और मैं देख रहा हूँ आपके जो हेटर्स हैं उनकी ऊर्जा इस कार्ड से थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। यानी कि जो लोग आपको नीचे खींचने या आपकी इमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उनके सामने आपकी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया आपकी प्रोग्रेस और इमोशनल डिस्टेंस हो सकती है। और मुझे इस पूरी सीरीज़ में सबसे पावरफुल बात यही लग रही है, आपका नाम किसी डिस्कशन में सिर्फ इसलिए नहीं आया है कि आपके बारे में बात करनी थी, बल्कि इसलिए आया क्योंकि किसी ने आपकी पूरी सिचुएशन को दूसरे एंगल से देखने, कहीं ना कहीं उसने देख लिया, समझ लिया। किसी पावरफुल व्यक्ति की एक बात ने शायद उस पूरी कहानी में एक मिसिंग पीस जोड़ दिया है। और मैं देख पा रहा हूँ कि अब जिन लोगों को लगता था कि नैरेटिव उनके कंट्रोल में है, उन्हें दोबारा सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, ये रीडिंग आपको एक मैसेज भी यहाँ देती है कि हर सीक्रेट को आपको एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सही इंसान को सही समय पर सिर्फ एक इनसाइट मिलती है और पूरी की पूरी पिक्चर अपने आप बदल जाती है। आपका काम अभी सिर्फ इतना ही है कि अपने कमिटमेंट को मजबूत रखें, कन्फ्यूजन में जल्दबाजी ना करें और अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते रहें, क्योंकि इस स्प्रिट की अंतिम ऊर्जा सोर है और ये नीचे जाने की नहीं है, अपनी पुरानी लिमिट से ऊपर उठने की कहानी कहती है। तो दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके घर परिवार के ऊपर एक ऐसी छत्र छाया बना के रखें कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके और जीवन में आप इतनी तरक्की हासिल करें, इतनी खुशियाँ आपको मिलें कि ऐसे सब लोग और उनकी बनाई हुई जो एक सिचुएशन है, उसका कोई भी प्रभाव आपके जीवन पे ना पड़े। आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं और हर बार की तरह यहाँ हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या फिर आप जिस शहर से इस रीडिंग को देख रहे हो शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है SALVNXC। तो दोस्तों, ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।